This is 10th class, okay? Wonderful class, nice class. Today we have conducted a test of letter application, okay? So I hope you all will have written very well. अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने टेस्ट में किस तरीके से लिखा है और क्या गलतियां हैं जो आप लोग बार बार करते हैं। इसमें मैंने एक लेटर लिखने के लिए दिया था जिसमें क्वेश्चन था राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू when the use of loudspeaker. Yes, sir. So what mistakes you have committed? तो मैं आपको पहले ये बता दूँ, पेन उठाना जरा। तो ये बेसिक बच्चे गलतियाँ करते हैं। जैसे इस बच्ची ने इसमें एक लेटर लिखा है टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो लेटर में सबसे कंपलसरी बात जो है, आवश्यक ज़रूरी बात जो है वो है फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं ऊपर, सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर आपको लिखना है रिसीवर एड्रेस, ओके। देन फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, इन्होंने सब्जेक्ट क्लियर लिखा है। फिर आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर मैडम करके ये लिख देते हैं। फिर आपको लिखना होता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो इन्होंने लेटर की बॉडी भी ठीक लिखी है, कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं, सो इनको आप ध्यान देंगे, ठीक है। और इसमें लिखते समय वाइल राइटिंग अ लेटर और एन एप्लीकेशन यूज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे देयर फॉर के बाद आपको कोमा लगाना है, तो इसका आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपने ठीक लिखा है। तो पहला लेटर आपने किसके बारे में लिखा, किसके लिए लिखा? When the use of loudspeaker. लाउड स्पीकर किसको लिखा है? District magistrate. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्प्योर वाटर टैप, वो किसके लिए था? Chairman के लिए. चेयरमैन के लिए। रिगार्डिंग द इम्प्योर टैप वाटर सप्लाई, ये भी आपने अच्छा लिखा है। एंड यू हैव यूज्ड प्रॉपर फॉर्मेट इन दिस लेटर, सो दैट इज रियली वेरी गुड थिंग। Thank you, sir. एंड नेक्स्ट लेटर जो है आपने लिखा है, ये फॉर्मल है इनफॉर्मल लेटर है? ये इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल लेटर। Yes, तो sir. कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर? Yes, sir. बताइए चलिए। इनफॉर्मल लेटर में अपन लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, डेट लिखते हैं. मैं ये पूछ रहा हूँ कि इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, रिलेटिव्स को लिखते हैं, हाँ। स्कूल्स कॉलेज को लिखते हैं. बेवकूफ़ लड़की। इनफॉर्मल लेटर्स रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। तो अब आप मुझे बताएं इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखते हैं? इनफॉर्मल लेटर फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. ठीक है, तो आपने इसमें अपने फ्रेंड को लिखा है। यस सर. और क्या टॉपिक था, क्वेश्चन क्या था इसका? स्पेंड समर वेकेशन. तो अच्छा, स्पेंड समर वेकेशन, ठीक है, ये भी आपका अच्छा लिखा है। और इसमें नेक्स्ट जो लेटर है आपका प्रोवाइड मोर फर्नीचर, ये फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल. इनफॉर्मल है। Yes, sir. किसको लिखा है? फ्रेंड को? नो सर. किसको लिखा? प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज. तो ये फॉर्मल लेटर होगा? यस फॉर्मल होगा ना, ये तो प्रिंसिपल को लिखा आपने। सर, पर एप्लीकेशन है ये. हाँ, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपने एप्लीकेशन लिखा, अच्छा है। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, ठीक है, वाइल राइटिंग अ लेटर और एप्लीकेशन, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है, Yes, ओके। sir. राइट डाउन इन प्रॉपर फॉर्मेट, Format. ओके। Yes, sir. आई थिंक नाउ यू विल नेवर फॉरगेट दिस थिंग, No, sir. और यू विल फॉरगेट। No, sir. भुलक्कड़ हो? No, sir. पक्का नहीं हो? नहीं सर. आर यू श्योर? Yes, sir. भुलक्कड़ तो नहीं हो? No, sir. तो मैं आपसे अब नाउ आई एक्सपेक्ट टू यू यू विल नेवर कमिट दिस टाइप ऑफ शॉर्ट मिस्टेक, माइनर मिस्टेक्स अगेन, and you will write all the letters and application in proper format, okay? Yes, sir. Very good, Riya, well done. Thank you, So sir. next, yes, Manju, your name is Manju? Yes, sir. Okay, Manju, where are you coming from? I am coming from Sunshine, near Sunshine. ये लड़की नियर सनशाइन, यानी कि आई एम कमिंग फ्रॉम गुमनाबारा, झांसी। गुमनाबारा, झांसी। झांसी से आते हैं। प्रॉपर एड्रेस मत दिया करो किसी को, खतरनाक है, Yes, ठीक है। sir. पूरा हाउस नंबर ये इतनी आवश्यक नहीं है। सो आई एम आस्किंग वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो यू हैव आल्सो रिटन ऑल द लेटर्स एंड एप्लीकेशन Yes, sir. विच वाज गिवन बाय मी। फर्स्ट लेटर में आपने यहाँ से आपका टेस्ट Application स्टार्ट लिखी हुआ, है कहाँ से हुआ है? Application है पहले. ओके, फर्स्ट यू हैव रिटन एन एप्लीकेशन, Yes, sir. ठीक है। प्रोवाइड सम मोर फर्नीचर। अच्छा, मैंने जब आपको लेटर्स एप्लीकेशन पढ़ा है, नाउ टेल मी ओनली वन थिंग, एक बात मुझे बताओ कि मैं कहता हूँ कि लगभग 80 to 90% फॉर्मेट ऑफ द लेटर एंड एप्लीकेशन हमने सेम कर दिया, तो इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ है? Yes, sir. आपको क्या हुआ है? ये हुआ कि मतलब उसमें सारा फॉर्मेट लिख दिया और 2-3 लाइन उसी की सेम है, बीच में थोड़े बहुत चेंजेस है. बॉडी को चेंज किया है, बॉडी कंटेंट को को। कंटेंट थोड़ा सा बीच में चेंज किया है और लास्ट लाइन भी वही है.
तो मतलब स्टूडेंट्स को लर्न करने में, पढ़ने में, समझने में बहुत इजी है, इजी है, आसान है। आसान आपको सारे लेटर्स लर्न है? यस सर, थोड़े थोड़े नहीं है। If somebody ask you write a letter on this topic, then you can write। यस सर, चाहे वो मैंने पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, Yes, sir। अगर इन डिफरेंट टॉपिक्स पर आपको दे दें तो आप लिख लोगे। यस सर, क्यों लिख लोगे? क्योंकि फॉर्मेट पता है और थोड़े बहुत चेंजेस है तो लिख अच्छा, लेंगे। इतनी आप में बुद्धि है। यस सर, अच्छा, नहाया है कि नहीं? नो सर, नहाया करो। यस सर। गर्ल्स में किसका कंप्लीट हो गया जिसने सारे लेटर्स लिख लिए? वंश का। चलिए वंश का, कैमरामैन जरा फोकस करो वंश का की तरफ। हाँ, शी इज अ रियली गुड गर्ल। तो वंश का आपने भी सारे लेटर्स लिख लिए? यस सर। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई? नो सर। अच्छे से सब प्रिपेयर हो गए हैं? यस सर। योर नेम इज दीक्षा। दीक्षा, लेटर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर। यहीं से स्टार्ट हुआ है? सर जी ये पहला जी दूसरा। अच्छा, ये राइट एन एप्लीकेशन टू सर वो लिखना द हुआ है। प्रिंसिपल। हाँ प्रिंसिपल को लिखना है? हाँ, फर्नीचर के लिए। अच्छा, टू प्रोवाइड मोर फर्नीचर। यस सर। सो फॉर्मेट का विषय ध्यान रखें, ठीक है? यस सर। लेटर्स में आपने लिखा मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट वी आर द स्टूडेंट इन क्लास इन नहीं ऑफ क्लास 10th ए और बी, जो भी लिखना है। और यहाँ के थोड़ा मिस्टेक किया आपने, दिस हैज 60 स्टूडेंट। नो नो नो, थोड़ा प्रॉपर तरीके से पढ़िए। प्रोवाइड मोर फर्नीचर लिखा प्रोवाइड मोर फर्नीचर। कहाँ लिखा? मोर फर्नीचर। तो प्रोवाइड तो नहीं लिखा। थोड़ा सा फॉर्मेट का ध्यान दो, ठीक है? यस सर। कहाँ था? यहीं से शुरू होगा। यस सर। काइंडली देखो, यहाँ आप लुक भूल गए हैं। एंड वैन की स्पेलिंग में BAN आएगा, ठीक है? आप वो वाला वैन नहीं है, विक्ट्री वाला, ये BAN है। यहाँ आपको प्रतिबंध लगाना है। वैन द यूज ऑफ, लाउड स्पीकर। बहुत गलतियाँ हैं इसमें बेटा। टू वैन द यूज ऑफ, लाउड स्पीकर। तो इसका जो सब्जेक्ट है और सारी चीज़ें प्रॉपर लिखिए, ठीक है? 2 ही लिख पाए आपने। चलो अभी इनको आपको करेक्ट करना है। चलिए बॉयज़ में, चलो बॉयज़ पर आते हैं। और बॉयज़ अक्सर नमूनेगिरी करते हैं, कम पढ़ते हैं। तो बॉयज़ में ये है हमारे अभिषेक पाल जी। अभिषेक पाल, फर्स्ट लेटर आपने लिखा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है? आपने सही फॉर्मेट का यूज किया है। Therefore I request to you नहीं, Therefore I request you to kindly look into the matter and resolve the problem as soon as possible। हाँ, माइक कहाँ है? देखो आप स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं। जैसे therefore I request to you नहीं, therefore I request you to kindly look into the matter and resolve। बस resolve आपको ऐसे लिखना है। रिजॉल्व द प्रॉब्लम आपने नहीं लिखा, एज सुन एज पॉसिबल की स्पेलिंग गलत है। तो इसी वजह से एग्जाम में मार्क्स क्या होते? कट जाते हैं। तो वाइल राइटिंग लेटर और एप्लीकेशन किस पर ध्यान देना है? स्पेलिंग्स पर और फॉर्मेट पर, और उसका जो बॉडी और कंटेंट है वो शानदार हो। यहाँ आपका सब्जेक्ट कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा लिख दिया जाता है। कहाँ है सब्जेक्ट? मैंने ऐसे ही पढ़ाया। नो सर। तो थोड़ा सा फॉर्मेट का, अच्छा ये आपने द चेयरमैन, और ये एड्रेस आपको जो रिसीवर्स एड्रेस है, ट्राई टू राइट इन 3 लाइन्स, आपने एक ही लाइन में लिख दिया। फिर बाद में कहोगे पप्पा मैं तो पूरा पेपर करके आया था, मार्क्स कम आए, बोलोगे ना? तो फिर टीचर को भी ब्लेम कर दोगे, बोलो सर ने वो तो ऐसे, ये चीज़ें मत किया करो, ठीक है? फॉर्मेट हमने आपसे कहा, इसको सही तरीके से सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट और ये सब कंटेंट को अच्छे से लिखना सीखिए, ठीक है? अभी मैं इसको ज़्यादा चेक नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम कम है, लेकिन हाँ अगर मैं एक एक चीज़ को अभी पढ़ूँगा तो कुछ गलतियाँ और भी सामने आएंगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा अभी इसको इम्प्रूव करना है, ओके? टोटल अब फाइनली एक ओवरऑल बात बताएं। चलिए अभी मैं चेक करूँगा। तो आपको मैंने लेटर एंड एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट दिया, वेदर चाहे फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो, तो हमने मोस्टली कोशिश ये की है कि लेटर्स के फॉर्मेट बहुत सारा कॉमन है। और अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर्स में तो 90% तक कॉमन कर दिया। बस यू हैव टू लर्न सम थिंग्स, सम लाइन्स
and you have to change some lines, then you can write a nice wonderful letter. ठीक है, लिख सकते हो, शानदार लेटर लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप उसे समझिए, पढ़िए, ठीक है। डोंट मग अप द थिंग्स, चीज़ों को रट्टा नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना। हाँ, और हम लोग क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, डोंट मग अप द थिंग्स। क्या, डोंट मग अप द थिंग्स, चीज़ों को रटना नहीं, बोलना माइक में, डोंट मग अप द थिंग्स। क्या, डोंट मग अप द हाँ, थिंग्स। अभिषेक क्या बोलना है, डोंट मग अप द थिंग्स। इस बात को बोलना ही नहीं है, ध्यान भी रखना है। यस सर। मगअप नहीं करना, रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना। तो आज आपको sir. एक दिन का फिर से टाइम मिल रहा है, इसमें आप क्या करेंगे, अच्छे से लेटर्स के फॉर्मेट को समझेंगे। पहले काम क्या है, समझना है, और इसके बाद आपको खुद भी लिखना है।